खत वाङ्मय में कहा गया है, न तस्य दुःखम बिभयन्ति नाइयो, न मित्तवग्गा न सूया न बंधवा, एको स्वयं पच्चण हो इ दुःखम कत्तारमेवं अनुजाइकम्मम। परम आराध्य भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग चौथे भव में पांचवें देवलोक का देव जीवन संपन्न कर भगवान महावीर की आत्मा ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, ब्राह्मण बने। कौशिक नाम के ब्राह्मण थे और जीवन जीते जीते जीवन के संध्या काल में तापस बन गए, त्रिदंडी तापस बन गए। यानी कि जीवन के अंत में कुछ विशेष साधना में लगना। साधना के प्रकार परिवेश अलग अलग हो सकते हैं, पर जीवन के संध्या काल में तो कुछ विशेष साधना हो सके तो अच्छी बात हो सकती है। तो कौशिक ब्राह्मण ने त्रिदंडी तापस के रूप में संध्या काल का, जीवन के संध्या काल का मानो समय बिताया और इस जीवन के बाद मृत्यु के पश्चात अनेक छोटे छोटे भवों में भी परिभ्रमण हुआ और फिर जो हमारे निर्धारित ये भव हैं उनमें छठे भव में फिर वे ब्राह्मण बनते हैं। पुष्यमित्र नाम होता है। कुछ काल तक गृहस्थ आश्रम में रहकर फिर वे परिव्राजक बन जाते हैं। ये कई प्रकार हैं, परिव्राजक, आजीवक, तापस। परिव्राजक बन गए और फिर आयुष्य संपन्न होता है और सातवां भव प्रथम देवलोक स्वधर्म में उपपन्न होते हैं। वहाँ से च्युत होकर आठवें भव में अग्निद्योत ब्राह्मण के रूप में होते हैं। अंत में परिव्राजक बन गए। फिर नववें भव में ईशान देवलोक, दूसरे देवलोक में देव बने। फिर 10वें भव में अग्निभूत ब्राह्मण हुए। आखिर में परिव्राजक बन गए। 11वें भव में तीसरे देवलोक में देव बने। फिर 12वें भव में भारद्वाज नामक ब्राह्मण हुए। 13वें भव में चौथे देवलोक में महेंद्र में देव बने और 14वें भव में फिर स्थावर नामक ब्राह्मण बने। अंत में परिव्राजक हो गए। 15वें भव में फिर पंचम देवलोक, यानी मानो विकास हो रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा देवलोक। 16वें भव में फिर मनुष्य बनते हैं और चारित्र ग्रहण कर लेते हैं। चारित्र ग्रहण किया और निदान भी कर लिया कि मैं प्रबल बलशाली बनूं। ये निदान करना तो एक साधना को मानो एक भ्रष्ट करना, खोना, कुछ भी कह दें। पर कई जीव निदान भी कर लेते हैं। तो नए सार या भगवान महावीर की आत्मा ने भी निदान किया है प्रबल बलशाली बनने का। आगे वासुदेव बनना है। वहाँ का आयुष्य पूरा कर 7वें देवलोक में देव बनते हैं
फिर यह 17वां भव हो जाता है, वहाँ का आयुष्य पूर्ण कर 18वें भव में मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं। पोतनपुर नाम का नगर था और वहाँ का राजा था प्रजापति। 2 रानियां थी। एक रानी से जो पुत्र पैदा हुआ, जिस रानी का नाम था भद्रा, उसने जिस पुत्र रत्न को जन्म दिया उसका नाम हुआ अचल। और दूसरी रानी मृगावती, उसने जिस पुत्र रत्न को जन्म दिया उसका नाम हुआ त्रिपृष्ठ। तो त्रिपृष्ठ भगवान महावीर का जीव है। दोनों राजकुमार भाई थे और विद्याओं में पारंगत हो गए। राजकुमार थे, विद्या पारंगत बने और पिता का भी एक फर्ज मान लें कि भी मेरे पुत्र संतान पढ़ाई में अच्छे हो जाएं, विद्या निष्णात बन जाएं और आगे अच्छा अपना जीवन जी सकें, अच्छा अर्थार्जन कर सकें। इन संदर्भों में पिता का भी एक मानो फर्ज है कि अच्छी शिक्षा हो जाए। आज कितने बच्चे शिक्षा के लिए आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर भी जाते हैं, भारत में भी जगह जगह जाते हैं, पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि पढ़ाई के प्रति रुझान है कि अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई हो जाए। और शिक्षा में वे आगे बढ़ते हैं। न केवल पुत्र पुत्रियां भी बाहर तक, भारत के बाहर भी जाती हैं, जाने वाली वहाँ पढ़ाई करते हैं। अर्थात शिक्षा के प्रति महिला समाज में भी मानो रुझान है। माता पिता अपनी पुत्रियों को भी शिक्षित करने का मानो प्रयास करते हैं। तो राजा प्रजापति, 2 राजकुमार और दोनों को विद्या पारंगत होने का मौका मिला और पिता का सहयोग भी करने लग गए। उसी समय प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव था, सूरवीर था, पराक्रमी था, संग्राम शौकीन था। खैर थोड़ा सा प्रकरण है, संक्षेप में बात यह है कि त्रिपृष्ठ को ऐसा भी मौका मिला, शेर के द्वारा जो समस्या पैदा की जा रही थी, तो त्रिपृष्ठ ने समस्या पैदा करने वाले को ही समाप्त कर दिया। हालांकि हिंसा का कार्य है, कहीं बोलते बोलते हिंसा में रस न आ जाए, यह भी ध्यातव्य है कि साधु बोले और हिंसा में, हिंसा के कृत्य में वो रस ले ले, तो वह भी एक चिंतनीय बात है। तो सामान्य उल्लेख भी कि वो शेर का, समस्या सर्जक का भी समापन किया। और इधर अश्वग्रीव प्रतिवासुदेव था, तो वासुदेव तो प्रतिवासुदेव का वध करते हैं। सुदर्शन चक्र के द्वारा प्रतिवासुदेव का भी वध किया। और फिर त्रिपृष्ठ वासुदेव बन गए। जैसा कि मरीचि के भव में जो बात आई थी कि प्रथम वासुदेव बनेंगे, तो ये भगवान महावीर का जो जीव है, यहाँ वासुदेव बनते हैं और बलशाली, निदान किया हुआ था प्रबल बलशाली बनने का। और सत्ता हाथ में आती है, पास में आती है। सत्ता वैसे सेवा के लिए होती है। राजनेता होते हैं, राजनीति में जो आते हैं
बहुत बड़ी बात है, यूँ भी सत्ता में आए हैं। राजतंत्र प्रणाली में तो राजा होता है, राजा भी है तो आखिर मानो सेवा के लिए है। और राजा ये सोच ले मैं तो सर्वे सर्वा हूँ, तो सर्वे सर्वा है। कभी कर्म ऐसा धक्का देते हैं, सर्वे सर्वा को सर्वे असर्वा भी कर्म कभी बना सकते हैं। राजा को भी गद्दी छोड़नी पड़ती है और कहीं जंगल में भी उसको छोड़ दिया जाए। इसलिए सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए कि सत्ता मिली है, हो सकता है पुण्य का योग है। बिना पुण्य के तो सत्ता मिलना और अच्छी तरह सत्ता का एक निर्वहन होना, ठाट बाट का रहना, अनुकूल संवेदन होना, ये पुण्य कर्म के योग के बिना होना मुश्किल है। तो वासुदेव बना है तो कोई पुण्य का योग, सत्ता, त्रिखंड अधिपति, सत्ता हाथ में आई है। सत्ता के साथ अधिकार मिलता है, पावर मिलता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में भी सरकार होती है, सरकार में जो अपने अपने पदों पर हैं तो वहाँ भी संविधान के अनुसार उनको भी पावर मिलते हैं। किसके पास क्या पावर है, क्या दायित्व, क्या अधिकार, जो भी। तो ये संविधान के अनुसार अधिकार भी मिलता है। वासुदेव त्रिपृष्ठ अब सत्ताधीश बन गए और राज्य का संचालन करना, इतना बड़ा साम्राज्य हो उसका संचालन करना भी बहुत विशेष बात होती है। और अनुकूल सहयोगी मिल जाए, टीम अच्छी हो जाए। कि स्कीम हाथ में ली है तो टीम साथ में है या नहीं आपके। कि बहुत बड़ी स्कीम ली है तो टीम मजबूत है या नहीं। टीम मजबूत होगी तो स्कीम सफल हो सकती है। तो वासुदेव हो, जो भी सत्ताधीश हो, उनके पास में टीम अच्छी चाहिए, सहयोगी अच्छे चाहिए, डेडिकेटेड पर्सन्स पास में हों। और यह भी बात है, टीम को चलाने का तरीका भी तो मुखिया में होना चाहिए कि कैसे टीम को संतुष्ट रखा जा सके, प्रसन्न रखा जा सके, टीम से काम लिया जा सके। काम लेने का भी तरीका होना चाहिए मुखिया में, किससे कैसे कौन सा काम करा लिया जाए। तो अच्छी टीम मिलना भी मानो कोई अच्छी बात होती है, भाग्योदय हो सकता है। और टीम में किसको लेना यह भी पहले ध्यान देना चाहिए। किसको टीम में लूं, मंत्रिमंडल में लेना तो किस किस को लेना है, और सहयोगी बनाना तो किन किन को बनाना। यह मुखिया विवेक से निर्णय करे किसको टीम में शामिल करना चाहिए, किसको मीठी भाषा से थोड़ा दूर रख देना चाहिए। तो राजनीति हो, चाहे धर्म नीति हो, चाहे समाज नीति हो, चाहे संस्थाएं हो, जो भी मुखिया बनता है उसकी टीम भी सक्षम हो और मुखिया में टीम से काम कराने की भी एक दक्षता हो कि दूसरों को कैसे प्रसन्न रखा जा सके और कैसे उनकी योग्यता का उपयोग किया जा सके। तो ये जो समाज में भी संस्थाएं होती हैं, तभी अच्छे अच्छे लोग समाज में हैं, किसका कहाँ उपयोग अच्छा हो सके, तो यह सारी एक अच्छी नीति होती है, अच्छा चिंतन होता है, तो स्कीम सफल होने में सुविधा हो सकती है। वासुदेव त्रिपृष्ठ अब सत्ताधीश हैं और कोई एक बार संगीत का प्रोग्राम हो रहा था और कोई सेवक था, थोड़ी भूल प्रमाद कुछ हो गया,
वासुदेव ने कहा मुझे नींद आ जाए तो प्रोग्राम संगीत का बंद करा देना, पर सैया पालक सेवक था, बंद नहीं कराया। और वासुदेव सत्ताधीश था कि इसको कानों को रस आ रहा है संगीत में, मेरे कहने के बाद भी बंद नहीं कराया, इसके कानों में गरम गरम शीशा डाल दिया जाए। वासुदेव का आदेश है, शीशा गरम करवाया गया और उसके कानों में डलवा दिया गया। सैया पालक जो था तड़फ तड़फ कर प्राण उसके छूटे, प्राणांत हो गया। तो वासुदेव है तो वासुदेव की तो अगली गति तय है, नरक में ही जाना है। यह जो कहा गया है राजेश्वरी नरकेश्वरी, हर राजा नरक में जाएगा ऐसा नहीं लगता, परंतु तो इस उक्ति में इतनी सार्थकता है, यथार्थता लगती है, जो सिद्धांत मान्यता है, वासुदेव को नरक में जाना होता है। तो वासुदेव त्रिपृष्ठ भी नरक में पधारे हैं, नरक भी छोटी सामान्य नहीं पधारे। 7वीं नरक में प्रभु महावीर की आत्मा पधारी है। इस बात को यों भी ले लें कि 7वीं नरक भी मानो भगवान महावीर के पगलियों से मानो, और तो प्रभु है तो कम प्रभु का इस रूप में भी 7वीं नरक को भी भावी तीर्थंकर को भी वहाँ रखने का या रहने का मौका मिला। बाकी तो कर्मों का योग है। कत्तार मेवम अनुजा कम्मम, कर्म अपने कर्ता का अनुगमन करते हैं तो त्रिपृष्ठ को 7वीं नरक में, और आयुष्य भी जघन्य नहीं, मध्यम नहीं, उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम के आयुष्य के साथ वहाँ उपपन्न हुए हैं। वहाँ का भी आयुष्य पूरा होता है। अब 19वां भव तो सप्तम नरक का, 20वें भव में शेर बनते हैं, सिंह बनते हैं। 7वीं नरक से निकले हैं तो तिर्यंच गति में पधारे, आए, शेर बने। शेर फिर आगे नरक में जाता है। 21वें भव में चौथी नरक में गमन होता है। इसके बाद फिर कई जन्म होते हैं तिर्यंच के, मनुष्य के। हम एक मनुष्य भव को मान करके यह 22वां भव मनुष्य का मान लें, अनेक भव वैसे हुए हैं। फिर 23वें भव में अब पुनः मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं, जैसा कि बताया गया मरीचि के भव में कि चक्रवर्ती भी मरीचि बनेगा। पश्चिम महाविदेह में मूका नगरी, वहाँ का राजा धनंजय, पटरानी धारिणी देवी, धारिणी देवी ने एक सुपुत्र को जन्म दिया। उस जन्मे हुए शिशु का नाम रखा गया प्रिय मित्र। प्रिय मित्र, प्रिय मित्र बड़ा हुआ। माता पिता ने सोचा हम तो कल्याण करें, साधु साध्वी बन जाएं। प्रिय मित्र को राज्य का भार सौंप दिया गया। राजा रानी दोनों दीक्षित हो गए, साधु साध्वी बन गए। प्रिय मित्र फिर चक्रवर्ती बन गया, और चक्रवर्ती तो बहुत बड़ा सत्ताधीश होता है। भौतिक दुनिया में सबसे ज्यादा कोई एक सत्ताधीश होता है तो मेरे ख्याल से चक्रवर्ती होता है। चक्रवर्ती से बड़ा कोई सत्ताधीश मेरी जानकारी में नहीं आ रहा है। अध्यात्म जगत में तो तीर्थंकर एक सर्वोच्च व्यक्तित्व है, भौतिक जगत में चक्रवर्ती सर्वोच्च व्यक्तित्व है। दोनों में काफी समानता है। दोनों की माताएं स्वप्न देखती हैं, 14 स्वप्न, दोनों में समानता। एक अध्यात्म जगत का प्रमुख है, दूसरा भौतिक जगत का प्रमुख है। तो आध्यात्मिकता और भौतिकता के ये प्रमुख होते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो प्रिय मित्र चक्रवर्ती बन गया, और
चक्रवर्ती की सत्ता, और फिर सोचा आत्मा का कल्याण करें। यह तो भौतिक दुनिया ठीक, आत्मा का कल्याण करें तो साधु बन जाना चाहिए। मानो सत्ता को छोड़ा और पोट्टिलाचार्य के पास उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। फिर आयुष्य पूरा होता है और 24वें भव में, 23वां भव चक्रवर्ती प्रिय मित्र का, 24वां भव 7वें देवलोक में महाशुक्र में उपपन्न हुए और 25वें भव में फिर मनुष्य बनते हैं। छत्रा नामक नगरी थी, महाराजा जितशत्रु और महारानी भद्रा थी। पुत्र का जन्म हुआ, राजकुमार नंदन, नंदन नाम रखा गया। जितशत्रु ने सोचा नंदन अब तैयार यानी बड़ा हो गया, इसको भार सौंप दूं, मैं अपनी साधना में लगूं। तो नंदन को राजा बना दिया। राजा जितशत्रु स्वयं साधु बन गया। नंदन राजा अब सत्ता में है। 24 लाख वर्षों का आयुष्य तो गृहस्थावस्था में बिताया। फिर नंदन ने भी सोचा मुझे भी साधु बन जाना है, तो पोट्टिलाचार्य के पास राजा नंदन ने भी दीक्षा ले ली और नंदन राजा था, अब राजर्षि बन गया। नंदन राजर्षि, राजा था अब ऋषि बन गया। 1 लाख वर्षों का संयम पर्याय रहा, 1 लाख वर्षों तक। और पर्याय तो रहा सो रहा। तो आज वो त्याग तप पर हमारे शायद साध्वी बरिया ने गीत गाया होगा, जो भी विषय और मुख्य मुनि 10 धर्मों में त्याग तप पर बोल। तो नंदन राजर्षि ने त्याग तो कर ही दिया, संयम ले लिया, अब तपस्या भी बहुत विशिष्ट की। विशिष्ट कैसे की है? 1 लाख वर्षों का संयम पर्याय रहा, उसमें अध्ययन भी किया, 11 अंगों का भी अध्ययन किया, ऐसा उल्लेख है। अब वे कठोर तपस्वी बन गए, कठोर तपस्वी। कठोर तपस्वी हमारे धर्म संघ में भी, हालांकि इनकी तुलना की बात नहीं है, कई बड़े तपस्वी अतीत में इतिहास में देखें कितने तपस्वी हुए हैं। कोई तपस्वियों का एक विवरण कोई तैयार करे कि तपस्वी कितने संत हुए हैं, कितनी साधवियाँ हुई है, कि 13 पंथ के तपस्वी, 13 पंथ की तपस्वी चारित्रात्मिक संत कितने हुए हैं, साधवियाँ कौन कौन हुई है। तो आज तक के इतिहास में अनेक अच्छे तपस्वी संत और अच्छी अनेक तपस्विनी साध्वियाँ हमें यशस्वी होते हैं, तो तपस्वी भी होते हैं, यशस्वी भी होते हैं, अनेक रूपों में यशस्वी। तो तपस्वी भी यशस्वी बन सकते हैं। तो यशस्वी की तपस्वी संत, 13 पंथ के तपस्वी संत और 13 पंथ की तपस्विनी साध्वियाँ, ऐसे कोई इतिहास का एक संकलन कुछ करे। छपे न छपे कोई खास बात नहीं, अपना एक लिखित संकलन हो जाए किन्होंने क्या क्या तपस्याएं की हैं, तो भी कहीं पढ़ने को मिले। और एक जगह आ गया इतने तपस्वी संत हैं, तपस्विनी साध्वियाँ हैं। राजर्षि नंदन ने 1 लाख वर्षों के संयम पर्याय में फिर निरंतर मास खमन तप करना शुरू कर दिया और 1 लाख वर्ष के पर्याय में 11,60,000 मास खमन कर लिए। 11,60,000 मास खमन और भी अरहत भक्ति। और इस जीवन काल में तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लेते हैं। तप का पालना काल
3,333 वर्ष 3 मास और 29 दिनों का रहा। अंत में 2 मास का अनशन भी आया। फिर वहाँ का आयुष्य पूरा करके भगवान महावीर की आत्मा या नयसार की आत्मा 10वें देवलोक में उपपन्न हो जाती है। अब 10वें देवलोक में विराजमान है प्रभु महावीर की आत्मा। 20 सागरोपम का आयुष्य है। और अब आगे कैसे इस आयुष्य की संपन्नता के बाद वे महावीर के भव में उत्पन्न होते हैं, आदि बातों का वर्णन यथासंभवतया आगे आ सके।